चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी फ़िलामी फ़िया दोम अमीरुल मुमिनीन फ़ारूक़ आज़म हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक़ कबीला कुरैश के मज़तरीन ख़ानदान बनु अदी से था, जो कि मक्का शहर के मशहूर व मरूफ मोहल्ला शूबीका में आबाद था। बचपन के बाद जब शबाब की मंजिल में कदम रखा तो कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर मुज़ाफ़रात की मानिंद तजारत को अपना मशग़ला बनाया। फ़नून सिपागिरी, शमशीरज़नी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी, अलिफ़ वाओ रे गफ़ दो चश्मी रे सीन वाओ अलिफ़ रे ये में खूब महारत हासिल की। इसके अलावा पहलवानी और कुश्ती के फ़न में भी इन्हीं कमाल महारत हासिल थी। मक्का शहर के करीब हर साल उकाज़ का जो मशहूर मरूफ और तारीफ़ी मेला लगा करता था, इसमें बड़े बड़े दंगलों में शिरकत करते और क़ुव्वते बाजू का खूब मुज़ाहिरा किया करते थे। मज़ीदिया कि बचपन में ही लिखना पढ़ना भी सीखा। अरबी लुग़त, अदब, फ़साहत व बलाग़त, ख़ुसूसन तक़रीर व ख़ताबत के मैदान में इन्हीं बड़ी दस्तरस हासिल थी। शुजाअत व बहादुरी के साथ साथ हिकमत व दानिश, नज़्म, तक़रीर व ख़ताबत पर मुकम्मल अबूर, यही वो खूबियाँ थीं जिनकी बिना पर अफ़रीश मक्का हमेशा नाजुक और हसास मौक़े पर गफ़त व शनीद की ग़र्ज़ से इन्हीं को अपना सफ़ीर और नुमाइंदा बनाकर भेजा करते थे। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा इन हज़रात में से थे जिन्होंने इब्तिदाई दौर में दीन इस्लाम कबूल किया कि जब मुसलमान बहुत ज़्यादा मज़लूम व लाचार थे। यही वजह है कि उस बेबसी व कसम परसी के दौर में दीन इस्लाम कबूल करने वालों का बड़ा मकाम व मरतबा है। उनके लिए अजीम खुशखबरियाँ ही और आना ही कुरान करीम में अल-साबिक़ीन अल-अव्वलीन यानी भलाई में सभी से आगे बढ़ जाने वाले के नाम से याद किया गया है। इन्हीं खुश नसीब और अजीम तरीन अफराद में हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। मज़ीदिया कि हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा अशरा मुबश्शिरा यानी उन 10 खुश नसीब तरीन अफराद में से थे जिन्हें इस दुनिया की ज़िंदगी में ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी से शादकाम फरमाया था। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मक़रब और ख़ास तरीन साथी होने के अलावा मज़ीदिया शर्फ़ भी हासिल था का अलिफ़ मद्दा पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससर भी थे। उम्मुल मुमिनीन हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अलिफ़ मद्दा पे ही की साहिबजादी थीं। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान क़बूल इस्लाम। आफ़ताब नबुव्वत को मक्का शहर में अपनी किरणें बिखेरते हुए 5वां साल चल रहा था। इमर उस वक्त 26 बरस के कड़ियल जवान थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का की वादी में बुलंद की जाने वाली तौहीद की सदा अमर की बिल्कुल नामानूस और अजनबी चीज़ थी। अमर की तबीयत में बहुत ज़्यादा सख्ती और अतीज़ी थी। जिस किसी के बारे में मालूम हो जाता का वो मुसलमान हो गया है, इमरास के दर पे आज़ार हो जाते। यही हाल अबू जहल का भी था। मुसलमानों को उन दोनों की तरफ से शदीद परेशानी का सामना था। यही वजह थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों अक्सर दुआ फरमाया करते उदास चेहरा अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ अल-इस्लाम बिउमर बिन अल-ख़ात्मा बमरू बिन हसाम यानी ए अल्लाह तो दीन इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। इमर बिन ख़त्ताब ये अलिफ़ ऐन मीम रे वाओ बिन नून हश्शम के ज़रिए 2 उस इब्तिदाई दौर में मक्का में मुट्ठी भर मुसलमानों को मुशरिकीन के हाथों जिस तरह अज़ियत का सामना था, इस चीज़ को देखते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मल्के हबशा की जानिब हिजरत कर जाने का मशूरा दिया था, जिस पर नबुव्वत के 5वें साल के बाद दीगरे मुसलमानों की 2 मुख्तलिफ जमातें मक्का से हबशा की जानिब हिजरत कर गई थीं। ऐसे ही एक मौका पर अमर ने अपने करीबी अजीज़ों में से एक मुसलमान शख्स को जब बेबसी वलाचारी की कैफियत में मक्का से हबशा की जानिब हिजरत करते देखा तो बड़ी ही हसरत के साथ उसे हिजरत का या इरादा मुलतवी करके मक्का में ही रुक जाने का मशूरा दिया, जिस पर उस शख्स ने भी बड़ी हसरत के साथ ये जवाब देगा, ए उम्र, काश तुमने हमें नाहक इस कदर न सताया होता तो हम यूं बेवतन हो जाने पर मजबूर न होते। ये बात सुनकर अमर पहली बार अपनी तमाम तरतरिश मिजाजी के बावजूद दुखी हो गए। अपनी कौम कवियों टूटते और बखरते हुए और फिर बेवतन होते हुए देखना, ये चीज़ अमर की अलिफ नथाई सदमे का बाइस बनी, जिसकी वजह से वो शब व रोज़ा सी परेशानी में मुब्तला रहने लगे कि आखिर यह मामला किस तरह हल होगा। उसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा और फिर बिलाखिर के अगले साल यानी जब नबुव्वत का 6वां साल चल रहा था, एक रोज़ अमर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सोचा कि जिस शख्स की वजह से मेरी कौम यूं टूटती और बखरती जा रही है, उसी शख्स को नाउज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए और इस मुश्किल का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया जाए। यही बात सोच कर एक रोज़ा सख्त गर्मी के मौसम में और तपती हुई दोपहर में नंगी तलवार हाथ में लिए हुए चल दिए। रास्ते में नुईम बिन अब्दुल्लाह एक नामी एक शख्स की उन पर नज़र पड़ी तो वो ठिठक कर गया,
इस कदराक बरसाती हुई गर्मी में और तपती हुई इस दोपहर में इमरा अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए चले जा रहे हैं। वो शख्स खौफजदा हो गया और खूब समझ गया का मामला खतरनाक है। चुनंचे उसने उसी खौफ व दहशत की कैफियत में दरियाफ्त किया, उम्र खैरियत तो है, उस वक्त आप कहाँ चले जा रहे हैं? अमर ने जवाब दिया, नाउज़ बिल्ला, आज मैं उस शख्स यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने जा रहा हूँ। इस पर वो शख्स बोला, उम्र पहले अपने घर की खबर तो ले लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। उस शख्स की ज़बानी ये बात सुनकर अमराक बगूला हो गए और उनसे सीधे अपनी बहन फातिमा बिन्त खिताब के घर पहुँचे। उस वक्त वो औरान के शौहर सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों तलावत कुरान में मशगूल थे। अमर ने वहाँ पहुँचते ही निहायत गुस्से की कैफियत में बहन को उज़्दुकुब करना शुरू कर दी। यही सिलसिला जारी था का इस दौरान अचानक बहन ने निहायत परअज़म लहजे में और फैसला की नदाज़मी भाई को मुखातब करते हुए कहा, उम्र तुम जिस कदर चाहो मुझे मार लो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बहन की ज़बानी ये बात सुनकर और पहली बार बिल्कुल गैरमुतुक़ा तौर पर की ये जुरात देख कर अमर चौंक उठे और सोचने लगे कि इस दीन में इतनी क़ुव्वत, इस कलाम में इस कदर तासीर, कि इस कदर ज़दूकुब के बावजूद बहन ने इन दो टूक फैसला सुना दी। तब अमर के अंदाज़ बदलने लगे और फिर कदर तौक़फ़ के बाद बहन को मुखातब करते हुए यूँ कहने लगे, अच्छा, जो कुछ तुम पढ़ रहे थे ज़रा मुझे भी वो चीज़ दिखाओ। इस पर बहन ने जवाब दिया, उम्र तुम मशरिक हो, नापाक हो, लिहाजा तुम अल्लाह के इस पाक कलाम को नहीं छू सकते। अमर ने मुसलसल इसरार किया, आखिर अमर का या इसरार इल्तिजा में तब्दील होने लगा। बहन ने जब अमर के रवैये में ये इतनी बड़ी तब्दीली देखी तो कहा का, भाई पहले तुम गुस्ल करके पाक साफ़ हो जाओ। तब अमर गसल करके आए और फिर वही मुतालबा दोहराया। तब बहन ने इन्हीं वो औराक दिखाए जिनमें वो कुरानी आयत तहरीर थी। अमर पढ़ते गए, ता मीमिल अलिफ अंज़िलना अलैकल कुरान लिचक़िया इला तइस्क़त लिमन यक़शा तीदीनज़ीला मिमन ख़लक़ अला रज़ वाल समूवत अलौला अर्रहमानु अला अलैल शिस्तुआ लहा मया फ़ी अलसमूवत विमया फ़ी अलारज़ मया बैनुमा विमया तुहतिल अलसरा वांतजर बरक़ौले फ़िलहिन्हा या इल्मु अलसरा वाख़फ़ा अला ला इलाहा इल्ला हु लाउ अलिफ लाम अलिफ मद्दाइल सीन मीम मिल अलिफ या हमज़ा उ अल हुस्ना। एक तर्जुमा उदास चेहरा, ता हमने यह कुरान इसलिए नाज़िल नहीं कहका तुम मशक्क़त में पड़ जाओ, अलबत्ता ये उस शख्स की नसीहत के लिए नाज़िल कह है जो अल्लाह से डरता हो। इसका नाज़िल करना इस अल्लाह की तरफ से है जिसने ज़मीन को और बुलंद आसमानों को पैदा किया है, जो रहमन है अर्श पर कायम है, जिसकी मलकियत आसमानों और ज़मीन और आन दोनों के दरमियान और ज़मीन की तहों के नीचे की हर एक चीज़ पर है। अगर तू बुलंदावत से कोई बात कहे तो वो तोहराए पोशीदा से पोशीदा तर चीज़ को भी बखूबी जानता है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, उसी के बेहतरीन नाम हैं। उमरी आयत पढ़ते गए और आयत एक लफ्ज़ उनके दिल की गहराइयों में उतरता चला गई। देखते ही देखते दिल की दुनिया बदल गई और फिर बेइख्तियारियों कहने लगे, किया यही वो कलाम है जिसकी वजह से कुरैश ने महमदावरान के मुट्ठी भरसातीन को उस कदर इस्ता रखा है। और फिर अगले ही लम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी की गर्ज से बेताबाना वहाँ से रवाना हो गए। उन दिनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह से मुत्तसिल सफ़ा पहाड़ी के करीब दाराला रकम नामी घर में रहाइश पजीर थे, जहाँ मुट्ठी भर मुसलमान अलिफ मद्दपे की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह के दीन का इल्म हासिल क्या करते थे। चुनंचे इमरासी दाराला रकम की जानिब रवाना हो गए। उस वक्त वहाँ दाराला रकम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह चंद मुसलमान मौजूद थे। इन्होंने जब इमरकवास तरफ आते देखा तो वो परेशान हो गए। इत्तिफाक से उस वक्त उनके हमराह हज़रत हमज़ा बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थे, जिनका इस मुआशरे में बड़ा मकाम व मरतबा और ख़ास शान व शौकत थी, जिनकी बहादुरी के बड़े चर्चा थे। ख़ानदान बनु हाशिम के चश्म चिराग नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और महज 3 दिन कबल ही मुसलमान हुए थे। इन्होंने जब ये मंजर देखा और वहाँ मौजूद कमज़ोर बेबस मुसलमानों की परेशानी देखी तो नहीं तसल्ली देते हुए कहने लगे, फ़क्र की कोई बात नहीं, इमरा अगर किसी अच्छे इरादे से आ रहा ही तो ठीक है, और अगर किसी बुरे इरादे से आ रहा ही तो आज मैं इनसे खूब अच्छी तरह निमट लूँगा। और फिर इमरूह पहुँचे, आमद का मकसद बयान किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इन्हें हमराह लिए हुए अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। अमर ने वहाँ अलिफ मद्दपे की खिदमत में हाजिर होकर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अलिफ मद्दपे अल्लाह के बंदे और अस के रसूल हैं। कहते हुए दिन इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तए मुबारक पर बैत की।
इस मौका पर वहाँ मौजूद मुसलमानों की मुसर्रत और जोश व खरूश का यह आलम था कि इन सब ने एक ज़बान होकर इस कदर पर जोश तरीक़े से नारा तकबीर बुलंद किया का मक्के की वादी गूंज उठी। मशरकीन मक्का के नामूर सरदारों के कानों तक जब इस नारे की गूंज पहुंची तो वो खोज में लग गए कि आज मुसलमानों के इस कदर जोश व खरूश की वजह क्या है। और आखिर जब इन्हें ये बात मालूम हुई कि आज अमर मुसलमान हो गए हैं तो वो निहायत रंजीदा व फसरदा हो गए और अब इफ्तियारियों कहने लगे कि आज मुसलमानों ने हमसे बदला ले लिया। हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम से कबल तक मुसलमान कमज़ोर व बेबस थे, छप छप कर अल्लाह की इबादत कह करते थे। जिस रोज़ हज़रत ऐन मीमरे ने दिन इस्लाम कबूल किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कह का आलसना अला अलहिक़ या रसूल अल्लाह, यानी ए अल्लाह के रसूल क्या हम हक़ पर नहीं हैं। अलिफ मद्दा पे ने जवाब दिया बला या उमर, यानी हमें उम्र। तब अमर कहने लगे फ़ेफ़ी में लख़फ़ायो, यानी तो फिर हमें छुपाने की क्या ज़रूरत है। और तब पहली बार मुसलमान वहाँ से बीत लला की जानिब इस कैफियत में रवाना हुए कि इन्होंने दो सफ़ें बना रखी थीं, एक सफ़ की क़यादत हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा जबकि दूसरी सफ़ की क़यादत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कर रहे थे। हत्ता कि उसी कैफियत में ये तमाम मुसलमान बीत अल्लाह के करीब पहुँचे जहाँ हसबे मामूल बड़ी तादाद में रोसाए क़ुरैश मौजूद थे। उन सब की निगाहों के सामने मुसलमानों ने पहली बार अला लेलान बीत अल्लाह का तवाफ़ किया और नमाज़ भी अदा की। यही वो मंज़र था जिसे देखकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमर को अल-फ़ारूक़, यानी हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क और तमीज़ कर देने वाला के यादगार लक़ब से नवाजा था। हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में तबई और फ़तरी तौर पर ही तनदी और शिद्दत थी। कबूल इस्लाम के बाद अब उनकी ये शिद्दत इस्लाम और मुसलमानों की हिमायत व नुसरत में सिर्फ होने लगी, जिससे कमज़ोर व बेबस मुसलमानों को बड़ी तक़वियत नसीब हुई। जैसा कि मशहूर असहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मया ज़िलना आए इज़्ज़त मीन्ज़ो आसलम उमर, यानी जब से अमर मुसलमान हुए हैं तब से हम ताकतवर हुए हैं। वन उसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं इनकिनुल इस्लाम व उमर लफ़तहन व हिजरतुहा लिलसूरन विलही मारतुहा राहमत वाला मया इस्तिल्ताना आन नुसला बैलबैत हता आसूलम उमर। दो यानी अमर का कबूल इस्लाम हमारे लिए बड़ी फ़तह थी, उनकी हिजरत हमारे लिए नुसरत थी और उनकी खिलाफत हमारे लिए रहमत थी। अल्लाह की कसम अमर के कबूल इस्लाम से कबल हम कभी भी अल्लाह के करीब नमाज तक नहीं पढ़ सकते थे। हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा के कबूल इस्लाम से कबल कैफियत ये थी कि मक्का में जो कोई मुसलमान हो जाता वो अपने कबूल इस्लाम को हती अलामकन छुपाने की कोशिश करता था, जबकि इस बारे में हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा का हाल ये था कि तमाम सरदारान क़ुरैश के पास जाकर नहीं अपने कबूल इस्लाम के बारे में खुदागा कह करते थे। हज़रत सहीब बिन सुनान अल-रूमी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं निदास चेहरा लम्मा आसूलम उमर ज़र अल-अस्लामु वदू इलिया अलांत वजलसना हल अलबैत हिलकन वतूफना बलबैत विंतिल सफना मिमन गलज़ा अलना अरददना अलह बाउज़ मया याती बे है, यानी जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हुए तो दीन इस्लाम को गलबा नसीब हुआ और दीन इस्लाम की तरफ अला लेलान दावत दी जाने लगी। बीत अल्लाह के करीब हम अपने हल्के बनाकर बेखौफ व ख़तर बैठने लगे, बीत अल्लाह का तवाफ़ करने लगे और माजी में जो लोग हमारे कबूल इस्लाम की वजह से हमारे साथ जुल्म व ज़ियादती और नाइंसाफ़ी करते चले आ रहे थे, अब हम किसी हद तक उनसे अपना हक़ भी वसूल करने लगे थे। वन यूं हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा का कबूल इस्लाम मुसलमानों के लिए फ़तह व नुसरत, जबकि किफ़ारू मुशरकीन के लिए शिकस्त व हज़ीमत का पेशखैमा साबित हुआ। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान हिजरत मक्का में उसी तरह वक्त गुज़रता रहा, हत्ता कि जब हिजरत का हुक्म नाज़िल हो तो कैफियत ये थी कि तमाम मुसलमानों ने खुफिया तौर पर मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, जबकि हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब हिजरत का इरादा किया तो बड़ी ही शान बेनियाज़ी के साथ मशरकीन मक्का की भीड़ से बेखौफ व ख़तर गुज़रते हुए बीत अल्लाह के करीब पहुँचे, निहायत इत्मीनान के साथ तवाफ़ किया, 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद हम मौजूदान सरदारान क़ुरैश को मुखातब करते हुए कहा, मैं मदीना जा रहा हूँ, तुम में से अगर कोई ये चाहता है कि उसकी माँ इसकी लाश पर रोए, उसकी बीवी बेवा हो जाए और बच्चा यतीम हो जाए तो वो आए, मुझे रोक ले। ये सुनकर तमाम सरदारान क़ुरैश सहम गए और उनमें से किसी को आगे बढ़ दो चश्मे कर रोकने की हिम्मत नहीं हुई और वह हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा खुफिया हिजरत की बजाय आला लेलान वहाँ से मदीना की जानिब रवाना हो गए। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उन्वान गज़वत मक्की दौरा मुसलमानों के लिए मज़लूमियत और मशक्क़त का दौर था। इसके बाद मदनी दौरा या जुमकी दौर से हर लिहाज से मुख्तलिफ था।
यह मुसलमान अब मशरकीन मक्का के मजालिम और रज़ा रसानियों से दौर मसरूर मतमन और खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लगे। मशरकीन मक्का को मुसलमानों की ये नई खुशगवार ज़िंदगी पसंद न आई, चुनंचे इन्होंने मुतअद्दिबार मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से नेस्त व नाबूद कर देने की ठानी, जिसके नतीजे में बहुत से गज़ुवत की नौबत आई। ऐसे में हर गज़ुए के मौका पर हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत शिरकत की, शुजाअत व बसालत के बेमिसाल जौहर दिखाए। उसी कैफियत में मदीना में वक्त गुजरता रहा, जंग का मौका हो या अमन का आज़माना, सफ़र हो या हज़र, हमेशा हर हालत में और हर मौका पर हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये ज़ेस्वाद बेते व मईत में पेश रहे। मज़ीदिया के हर मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशावरत के फ़राइज़ भी बहसन व खूबी अंजाम देते रहे। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के मनाक़िब। इन अल्लाह ताला जाल अल-हिक़ा लिसाने उमर वाओ इल्क़ाफ़िल लम्बे है। 1 तर्जुमा उदास चेहरा, बेशक अल्लाह ताला ने हक़ को उमर की ज़बान पर आवरन के दिल में रख दिया है। लकिनुल नबी बादी लखनुल उमर बिन अल-ख़त्ताब 2 तर्जुमा उदास चेहरा, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो यकीनवा इमर बिन ख़त्ताब ही होते। लक़द किनुल फ़ैमा क़ब्लकुम मिन अल-उमम मुहिज़्ज़ुबिल मन ग़ैर अन यकूनु अंबाए फ़िलान यकूफ़ी आउमती आहदुन फ़िलहिन्हा उमर 1 तर्जुमा उदास चेहरा, तुमसे पहले इन में कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो अगरचा नबी तो नहीं थे, अलबत्ता उनके क़ल्ब में मन जानिब अल्लाह अलका कह जाता था। मेरी उम्मत में भी अगर कोई ऐसा इंसान हो तो यकीनवा इमर ही हो सकता ही। या अबिल अल-ख़त्ताब वालीज़ी नफ़सी बे ये इल्दाले है मया लक़ियक हलशिसीतलिनु सालिका फ़िलजाइलिया सलक फ़िलजा ख़ैरक 2 तर्जुमा उदास चेहरा, ऐन ख़िताब, कसम इस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जब कभी शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता हुआ देखता है तो वो फ़ौरन वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक अपने जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए जो मकाम व मर्तबा था, इसका अंदाज़ा मज़कूरा बाला हदीस से बखूबी किया जा सकता है। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान, खिलाफत के लिए इंतखाब। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और सहबत व मईत में पेश रहे। अलमी इस्तिफ़ादा और कसब फैज़ का सिलसिला हमेशा जारी रहा। अलिफ मद्दा पे भी हमेशा तादमा आखिर हज़रत इमर बिन ख़त्ताब अलिफ बे से राज़ी और मसरूर उम्मतमन रहे और व अलिफ मद्दा पे का मुबारक दूर गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर की खिलाफत में हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को इंतहाई करीबी और काबिल इतिमाद साथी और ख़ुसूसी मशीर की हैसियत हासिल रही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के मशवरे फ़हम व फ़रासत दौरानदीशी और आसाबत राय पर हमेशा मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान रहा। चुनंचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने इंतकाल से चंद रोज़ क़बल मुहाजिरीन व अंसार में से कबार सहाबा के साथ मशावरत और गौर व फ़िक्र के बाद वसीयत फरमाई कि मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब मुसलमानों के खलीफा की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस पर बाज़ अफ़राद ने इजहार ख्याल करते हुए यूँ कहा कि अमर के बारे में हमें कोई तरदद नहीं है, अलबत्ता ये कि उनके मिजाज में सख्ती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अमर की सख्ती इसलिए है कि मैं नरम हूँ, जब सारी जिम्मेदारी इन पर होगी तो वो खुद ही नरम हो जाएंगे। इसके बाद मज़ीद फरमाया, अगर अल्लाह ने पूछा तो वह जवाब दूँगा का अपने बाद ऐसे शख्स को मुसलमानों का फरमानरवा बनाकर आया हूँ जो तेरे बंदों में सबसे बेहतर है। जिस रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ, उसी रोज़ यानी 22 जमादी अल-सानिया सन 13 हिजरी बरोज़ पर मदीना में तमाम मुसलमानों ने हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ पर बैत की। खिलाफत की जिम्मेदारियां संभालते ही हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने लोगों के सामने अपने मुख्तसर खिताब में कहा, लोगों, तुम्हारे मामलात की अब तमाम ज़िम्मेदारी मेरे शानों पर रख दी गई है, इसलिए मेरी तमाम सख्ती अब नरमी में बदल चुकी है। जो कोई अमन वामान और सलामती के साथ रहना चाहे, मैं उसके लिए इंतहाई नरम हूँ, अलबत्ता जो लोग दूसरों पर ज़ुल्म व ज़ियादती करते हैं, मेरी सख्ती उनके लिए बदस्तूर कायम रहेगी। अगर कोई किसी के साथ जुल्म व ज़ियादती करेगा तो मैं उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसका एक रुखसार ज़मीन पर रखा कर और दूसरा रुखसार पर पाँव रख कर से मजलूम का हक़ वसूल ना कर लूँ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, मुझसे दरगुजर करके मेरा हाथ बटाओ, नेकी को फैलाने और बुराई का रास्ता रोकने में मेरी मदद करो। तुम्हारी जो खिदमत अल्लाह ने मेरे सपर की ही उनके मुताल्लिक़ मुझे नसीहत करो। मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ और तुम्हारे लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा।
उन्वान फुतूहात। खलीफा दोवम अमीरुल-मुमिनीन फ़ारूक आज़म हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर हुकूमत 10 साल 6 महीने और 5 दिन रहा। हुकूमतों के उरूज व ज़वाल के लिए ये कोई बड़ी मुद्दत नहीं, मगर हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस मुख्तसर अरसे में इस्लामी हुकूमत को एक जानिब एशिया और दूसरी जानिब अफ्रीका के क़लब तक पहुँचा दिया। इस्लामी फतूहात का एक सैलाब था जिसके आगे बंदबांधनाक्सी के बस में नहीं था। कादसिया और यरमूक जैसी तारीख़ी जंगी उसी दौर में लड़ी गईं जिनके नतीजे में हमेशा के लिए दुनिया का जोग्राफिया ही बदल गया। 10.5 बरस की इस मुख्तसर मुद्दत में हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो इलाक़े फ़तह किए उनका रकबा 22.5 लाख मुरब्बा मैल से कुछ ज़्यादा था। 1,36,000 शहर फ़तह हुए जिनमें 4,000 मसाजिद तामीर की गईं। यूं बहुत बड़े पैमाने पर अल्लाह की इस सरजमीन पर अल्लाह के दीन काबूल बाला हो और राहिल ईमान को ऐसी बेमिसाल और यादगार अज़मत व रफ़त नसीब हुई जिसकी मिसाल इसके बाद चश्म फलक ने कभी नहीं देखी। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान सादगी। इस कदर बेमिसाल फतूहात और अज़ीमुश्शान कारनामों के बावजूद सादगी और ज़ुहद तक़वा का यह आलम था कि फ़र्श खाक पर ही लटते, किसी पत्थर को अपना तकिया बना लेते, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते, अक्सर किसी सालन के बगैर सिर्फ जैतून के तेल के साथ ही खुश्क रोटी खा लेते, ज़िंदगी हर किस्म के करूफर नमूदो नमाइश और ठाट बाट से खाली, मगर जलाल ऐसा कि कोई शहनशाह भी इसकी ताब ना ला सकता था। अबादत इलाही में अपनी मिसाल आप थे। खशी तलहया का हमेशा गलबा रहता और मजाज पर अक्सर रक़त तारी रहती थी। फ़तह बीत अल-मक़दस के इंतहाई यादगार और तारीफ़ी मौका पर जब मदीना मुनव्वरा में हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा को अपना नाइब मुक़र्रर करने के बाद बीत अल-मक़दस की जानिब आज़म सफ़र हुआ। तौक़ीफ़ियत ये थी कि इस तवील सफ़र के लिए बीत अल-माल से महज एक ऊँट हासिल किया गया जिस पर वो खुद और ख़ादम बारी बारी सवारी करते रहे। उस वक्त रोए ज़मीन की दोनों ताकतवर तरीन सल्तनतों यानी फ़ारिस और रूम के मुकाबले में फ़तह बिनसरत के झंडे गाड़ने और फिरासी के नतीजे में फ़तह बीत अल-मक़दस के इस तारीफ़ी मौका पर रोमियों का एक जुमी गफ़ी रूहों उमड़ाया था ताकि मुसलमानों के फरमानरवा और अज़ीम तरीन फ़ातिह की महज एक झलक देख सकें जिसने बैक वक्त कैसर व कसरी का गरूर हमेशा के लिए खाकाफ में मिला दिया था, जिसके हाथों उनकी शान व शौकत का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया था, जिसकी क़यादत में मुट्ठी भर कलमा गौ सहरानिश हिंदी और तूफ़ान की मानिंद हर तरफ छा गए थे। तब इन सब ने अपनी खली आँखों से ये अजीब व गरीब और नाकाबिल यकीन मंजर देखा का ये अजीम उश्शान फ़ातिह व कशूर कशा अजीम इस्लामी सल्तनत का वाली व फरमानरवा तवील सफ़र तय करने के बाद आप बीत अल-मक़दस में दाखिल होते वक्त उसकी कैफियत यह है कि खुद पापीदा जबकि खादिम पर सूर मजीदिया के उसके जिस्म पर जो लिबास है उसमें एक दो नहीं 14 पैबंद लगे हुए हैं। और जब इस मौका पर किसी ने लिबास तब्दील करने का मशूरा दिया था तब इस अजीम फरमानरवा ने आबे ज़र से लिखे जाने के काबिल उन तारीख़ी अल्फाज में मुख्तसरा व दो टूक जवाब देते हुए यूँ कहा था, नाहनु कौमुन आअज़्ज़ना अल्लाह बिल-इस्लाम, यानी अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है वो सिर्फ़ इस्लाम की बदौलत दी है। और बस। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान कारनामे और ख़दमात। खलीफा दोवम अमीरुल-मुमिनीन हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस वसी वरीज़ इस्लामी सल्तनत का नज़म व नस्क़ बहसन व खूबी चलाने की ग़र्ज़ से मुतअद्दिद बुनियादी इक़दामात किए जिनकी अहमियत व इफ़ादियत वक्त के साथ साथ खूब नुमायाँ होती चली गई। मसलन 1. हिजरी इस्लामी कैलेंडर का आगाज़। 2. उमाले हुकूमत यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों के सरकारी उहदेदारों का हमेशा सख्ती के साथ मुहासब और आन पर कड़ी निगाह रखना। 3. मुफ्तूहा इलाक़ों में बहुत से नए शहरों की तामीर। 4. मुफ्तूहा इलाक़ों में हिफाजती अक़दाम के तौर पर मुतअद्दिद नई फ़ौजी छावनियाँ तमीर की गईं जिनमें से हर छावनी में हमा वक्त कम अज़ कम 4,000 घोड़े जंगी मक़ासिद के लिए तैयार रहते थे। 5. दिफ़ा को मज़बूत व मुअस्सर बनाने की ग़र्ज़ से मुतअद्दिद नए क़िले तामीर करवाए। 6. पहली बार बाकायदा फ़ौज और पुलिस का महकमा कायम किया गया। 7. सरहदी इलाक़ों में गश्त की ग़र्ज़ से मुस्तक़िल सरहदी हिफाजती फ़ौज तश्कील दी गई। 8. मुस्तक़िल एहतियाती फ़ौज तश्कील दी गई जिसमें 30,000 घोड़े थे। 9. फ़ौजियों के लिए बाकायदा वजीफ़ा और तनख्वाही मुक़र्रर की गईं। 10. हर फ़ौजी के लिए हर 6 माह बाद बाकायदा छुट्टी की सहूलत मुहैया की गई। 11. बाकायदा अदालती निज़ाम राइज किया गया। ये ज़ेक़ाफ़ वादिये मुक़र्रर किए गए। 12. बीत अल-अमल कायम किया गया। 13. रकबों और सड़कों की पैमाइश की गई। 14. मरदम शुमारी की गई। 15. काश्तकारी का निज़ाम कायम किया गया। इस मकसद के लिए मुतअद्दिद नहरें खिदवाएँ मुल्क के तूल व अर्ज़ में आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाएगी। 16. मुफ्तूहा इलाक़ों में 4,000 नई मसाजिद तामीर की गईं। 17. मसाजिद में रोशनी का इंतज़ाम किया गया। 18. इमामों मुज़्ज़िनों और ख़तीबों के लिए बाकायदा वज़ाइफ मुक़र्रर किए गए।
19 मलमीन और मदरसिन के लिए बाकायदा वज़ाइफ मुक़र्रर किए गए। 20 निज़ाम वक़्फ़ कायम किया गया। 21 गल्ला वानाज व दीगर ग़ज़ाई अजनास की हिफाजत की गर्ज से मुल्क के तूल व अर्ज़ में मुतअद्दिद बड़े गोदाम तैयार किए गए। 22 इस्लामी रियासत का बाकायदा सिक्का जारी किया गया। मुल्की नज़म व नसक़ से मुताल्लिक़ उन शानदार कारनामों बेमिसाल ख़िदमात अलिफ़ वाओ रे ये अलिफ़ दाल गाफ़ अलिफ़ रे अलिफ़ काफ़ दाल अलिफ़ मीम अलिफ़ ते के अलावा मज़ीदिया के नमाज़ तरावी में मुसलमानों को एक इमाम की अक़तदा में मुतहदावरी जा किया गई। तारीख़ इस्लाम में पहली बार अमीरुल मुमिनीन का लक़ब इस्तेमाल किया गया, जबकि इससे क़ब्ल खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खलीफ़ा रसूल अल्लाह यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा का लक़ब इस्तेमाल किया जाता था। और फिर खलीफ़ा अव्वल के बाद जब हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का मनसब संभाला तो इब्तिदा में इन्हीं खलीफ़ाए रसूल अल्लाह कहा गया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा, लेकिन सभी ने इस इश्काल को शदत के साथ महसूस किया कि एक के बाद दीगरे खुलफ़ा का ये सिलसिला तो बढ़ता रहेगा, लिहाजा कितनी बार लिफ्ज़ खलीफ़ा का इजाफ़ा किया जाएगा। चुनांचे गौर फ़िक्र के बाद खलीफ़ा की बजाय पहली बार हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अमीरुल मुमिनीन का लक़ब इस्तेमाल किया गया और फिर बाद में आने वाले खुलफ़ा के लिए भी यही लक़ब इस्तेमाल किया जाता रहा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्वान अदल व इंसाफ़। खलीफ़ा दोम अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को इस हक़ीक़त का बख़ूबी एहसास व दराक था कि बक़ा का राज़ अदल व इंसाफ़ में ही मुज़मिर है, लिहाजा छोटे बड़े और अमीर व फ़क़ीर की रियायत के बग़ैर उन्होंने इंसाफ़ के तक़ाज़ों की हमेशा मुकम्मल पासदारी की और इस सिलसिले में रहती दुनिया तक आला मिसाल कायम की। यही वजह है कि आज भी अदल फ़ारूक़ी को ज़रब अल-मसल समझा जाता है और इस लिहाज से हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की खिलाफत को मिसाली दूर तस्लीम किया जाता है। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्वान रियाया परूरी। फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र खिलाफत की ज़ाहिरी शान व शौकत पर नहीं थी, बल्कि उनकी नज़र में खिलाफत पिदराना हैसियत रखती थी। जैसे एक बाप अपनी औलाद का ख्याल रखता है, ऐसे ही फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी रियाया का ख्याल रखते थे। अलिफ़ मद्दा पे ने अपनी रियाया का और इस बारे में अल्लाह के सामने जवाबदही का एहसास इस हद तक किया का तारीख़ अपने किसी दौर में उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। उसी एहसास का या करिश्मा था का कमज़ोरों और महताजों के जज्बात और उनकी तकलीफ़ों का सही अंदाज़ा लगाने के लिए अलिफ़ मद्दा पे ने खुद को हमेशा इन्हीं की सतह पर रखा। रातों को उठ कर शहर के गली कूचों में घूमते फिरते और लोगों के हालात व मशक्क़त का बज़ैत खुद अंदाज़ा लगाते। रईत में से किसी के पाँव में अगर कांटा चुभ जाता तो उसकी चुभन और तकलीफ़ इमर अपने दिल में महसूस करते। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उन्वान शहादत। खलीफ़ा दोम अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सन 23 हिजरी में जब हज बैतुल्लाह से वापसी पर मक्का से मदीना की जानिब मुहव्वस थे, रास्ते में एक जगह अपने ऊँट को बैठाया और ज़मीन पर बैठ कर अपने हाथों से संगरेज़ों को इधर उधर हटाते हुए आराम के लिए कुछ जगह बनाई और फिर वह अपनी चादर बिछा कर आस पर लेट गए। जब निगाह आसमान की जानिब उठी तो फ़ौरन ही दोनों हाथ भी आसमान की जानिब बुलंद हो गए। तब अपने रब से मुनाजात करते हुए यूं दुआ की, अल्लाहुम कबूरत सीनी वज़ऊफ़त क़वती विंतिल शरत रियती फ़िलिप बिज़नी इलैक, यानी ए अल्लाह, अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, क़ुव्वत भी कमज़ोर पड़ चुकी है, रियाया भी खूब फैल चुकी है, इसलिए ए अल्लाह, अब तो मुझे बस अपने पास बुला ले। और फिर मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद मस्जिद नबवी में खिताब के दौरान अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपने लिए शहादत की दुआ मांगी, लेकिन फिर फ़ौरन ही फरमाने लगे, आना ली अलशचा दिला, यानी मेरे नसीब में शहादत कहूँ। अलामत तमलीक। इस जुमले से क़ाल्बन मक़सदी होगा का मुख्तलिफ मुहाज़ों पर जो सलामी अफ़वाज अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातर मसरूफ़ जहाद हैं, वो तमाम इलाक़े मदीना से बहुत दूर सैकड़ों बल्कि हज़ारों मीलों की मसाफ़त पर हैं। लिहाजा महाज़ाजिन से इस कदर दूरी हूँ मदीना में बैठे हुए शहादत की तवक्को किस तरह की जा सकती है। और फिर क़दर तौक़फ़ के बाद खुद ही यूँ फरमाने लगे, इन अलीज़ी सिनफ़नी मन मक़तिला अलमदिलते क़ादरून अला आन यसक़िली अलशादिलतिला अलमदिला, यानी वो अल्लाह जिसने अपने फ़ज़ल विक्रम से मुझे मक्का से मदीना पहुँचा दिया, यकीन व इस बात पर भी क़ादिर है कि अब मेरे लिए शहादत को भी यही मदीना में ही पहुँचा दे। इस वाक़या के बाद महज चंद रोज़ ही गुज़रे थे कि माह ज़ुल्हज्जा के आखिरी दिनों में अबू लुलू फ़िरूज़ नामी मजूसी ग़ुलाम ने अलिफ़ मद्दा पे के क़त्ल का मनसूबा बनाया। उस मकसद के लिए उसने एक बड़ा ज़हरालूदा खंजर भी तैयार की। एक रोज़ नमाज फ़ज्र से पहले ही अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो मस्जिद के किसी कोने में छुप कर बैठ गया और जब नमाज का वक़्त हुआ
हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा हसबे मामूल इमामत के लिए आगे बढ़े और नमाज शुरू की। अभी तक अभी रही कही थी कि अबू लुलू फ़िरोज़ ने आगे बढ़कर खंजर से कई वार रकाए। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तब उसने अंधाधुंध रायत को निशाना बनाना शुरू कर दी। चूँकि मस्जिद में सभी लोग गैरमुसल्ह थे इसलिए उसे पकड़ने में दिक्कत पेश आई। उसके इन हमलों के नतीजे में वहाँ मौजूद नमाजियों में से 13 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 6 अफराद शहीद हो गए। कुछ मौका पर रही और कुछ बदमी। इस मौका पर कातिल ने जब फरार होने की कोशिश की तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस पर अपना कंबल डाल दिया, जिस पर उसे नकल व हरकत में दुश्वारी पेश आने लगी और तब उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने उसी खंजर से ही खुदकुशी कर ली। और वो बदबख्त अपने इस बदतरीन जुर्म के पीछे कारफरमा हासिल साजिश को हमेशा के लिए सरबसता राज की शक्ल में छुपा गई। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो अचानक हमले के नतीजे में शदीद ज़ख्मी हो जाने की वजह से गिर गए थे, अब इन्होंने नमाज मुकम्मल करने गर्ज से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा को इशारा किया, जिस पर उन्होंने आगे बढ़कर नमाज फज्र मुकम्मल की, जबकि हज़रत इमर रज़ी अल्लाह अन्हा को फौरी तौर पर उठाकर घर पहुँचाया गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब तबीयत कदरे संभली तो अपने सरहाने मौजूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मुखातिब करते हुए इस्तफ़सार किया, भतीजे वो हमला आवरकून था और उसका अंजाम क्या हो। इस पर उन्होंने जवाब में यूँ कहा, वो मजूसी गुलाम अबू लुलू फ़िरोज़ था और कि इसने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी ऐसे शख्स ने कत्ल नहीं किया जो अल्लाह के सामने सजदा रज़ होता हो। इस मौका पर महाजरीन व अंसार में से कबार सहाबा ने मशवरा देते हुए कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपना जानशीन मुकर्रर कर दीजिए ताकि इख्तिलाफ व इफ्तराक की नौबत न आए। इस पर हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने 6 हज़रात के नाम गिनवाते हुए फरमाया का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन 6 हज़रात की ख़ास हैसियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हमेशा खुश रहे और तादमा आखिर राज़ी व मतमन रहे, लिहाजा यही 6 अफराद बाहम मशावरत के बाद आपस में से ही किसी को मनसबे खिलाफत के लिए मुंतखब कर लीं। वो 6 अफरादिया थे। 1. हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा। 2. हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा। 3. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा। 4. हज़रत सअद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा। 5. हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा। 6. हज़रत ज़बीर बिन उलवाम रज़ी अल्लाह अन्हा। 1. नीज़ इस मौका पर ही ताकीद भी फरमाई कि उन 6 हज़रात में से किसी एक के इंतखाब का यह काम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की मुद्दत में बहर सूरत तय पा जाए, ताकि मामला तूल न पकड़ने पाए और व मुनाफिकीन और अख़फ़ी दुश्मनों को किसी साजिश का मौका न मिल सके। हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस कातिलाना हमले के नतीजे में ज़ख्मी होने के बाद ही ताकीद की थी कि नए खलीफा के इंतखाब तक उनकी जगह मस्जिद नबवी में नमाज सही पढ़ाएं। चुनांचे इस दौरान नेज़ हज़रत ऐन मीमरे काफ़िए शहादत के बाद भी मज़ीद 3 दिन यानी नए खलीफा के इंतखाब तक मस्जिद नबवी में इमामत के फ़राइज़ मुसलसल हज़रत सहीब बिन सुनान अलिफ लाम रे वाओ मीम ये अंजाम देते रहे। 1. इसके बाद हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने उन 6 अफराद को बुलवाया और आनही नसीहत करते हुए फरमाया, तुम में से जो शख़्स खिलाफत के लिए मुंतखब हो उसे मैं वसीयत करता हूँ कि वो अंसार के हुकूक़ का बहुत लिहाज रखे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और महाजरीन को अपने घरों में ठिकाना फराहम किया। इंसार तुम्हारे मुहसिन हैं, तुम्हें भी उनके साथ एहसान ही करना चाहिए। उनकी भूल चूक से जहाँ तक मुमकिन हो दरगुज़र और चश्मपोशी से काम लेना। फरमज़ीद फरमाया, तुम में से जो कोई खिलाफत के लिए मुंतखब हो मैं उसे मुहाजिरीन के साथ हस्न सलूक की भी वसीयत करता हूँ। और फिर अपने बेटे अब्दुल्लाह को अल-मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में ये कहते हुए भेजा का, जाओ उनसे मेरे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलूनी तदफीन की इजाज़त तलब करो। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वहाँ पहुँचे और अपने वालिदानी हज़रत ऐन मीमरे काफ़िए तरफ से यही गुजारिश की, जिसे सुनने के बाद अल-मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की आँखों से आंसू हो गए और फरमाया, मैं इस जगह को अपने लिए महफूज रखना चाहती थी, मगर आज मैं अमर को खुद पर तरजीह दूंगी। 26 ज़ुल्हिज्जा सन 23 हिजरी बरोज़ कातिलाना हमले के नतीजे में ज़ख्मी होने के बाद चौथा रोज़ यानी यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी बरोज़ आतवार 63 बरस की अमर अम्मी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास साथी और जलील अल-क़दर सहाबी खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म हज़रत इमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा इस जहान फ़ानी से कूच करते हुए अपने रब से जा मिले।
नमाज़ी जनाजा हज़रत सहीब बिन सुनन अल-रूमी रज़ी अल्लाह अन्हा ने पढ़ाई। मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पहलूमी सफ़र तक किए गए। अल्लाह ताला जन्नत अल-फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ से सरफ़राज़ फरमाएं।